राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश किया। इससे पहले उन्होंने कई जरूरी मुद्दों पर बात भी की। अपने संबोधन के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हमने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम किया। सीएम ने रिकॉर्ड बनाते हुए करीब 3.5 घंटे तक बजट भाषण दिया। सीएम ने कहा, हमारी सरकार के तहत कोरोना काल में कोई भूखा नहीं सोया। आगे हर काम सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत पीएम की घोषणा के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर मिले, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे थे। इन 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष में 500 रुपए में एलपीजी दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने पिछले बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री करके सभी घरेलू उपभोक्ताओं को छूट दी थी। अगले साल से 100 यूनिट बिजली फ्री। बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से युवा विकास कोष की घोषणा की गई। नवीन युवा नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के विकास कोष की स्थापना होगी। 200 करोड़ रुपए कौशल विकास, 100 करोड़ रुपए संबंधित विकास, 200 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप आदि पर खर्च होंगे। स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग के लिए 250 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक सहायता दी जाएगी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना उपकरण में सिलाई मशीन के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा, जिसमें 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे। 18 से 35 साल के उद्यमियों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 और 15% मनी पुरुष और महिला उद्यमियों को दी जाएगी। बजट में सीएम गहलोत ने कहा कि मैं फूड पैकेट निःशुल्क देने की घोषणा करता हूं। इस पर 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सीएम ने बजट भाषण में हर ब्लॉक मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की, जिससे लोगों को डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ मिल सकेगा। नेहरू ट्रांजिट हॉस्टल के क्रम में जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में 15,000 युवाओं को बढ़ाकर आगामी साल में 30,000 स्टूडेंट्स को लाभान्वित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस साल 30,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। आगामी साल में 100 रोजगार मेले प्रस्तावित हैं। एक बार निर्धारित फीस देने के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करने की घोषणा की। इस पर 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आएगा। सीएम ने कहा, आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। बजट में राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई। नकल रोकने और पेपर लीक रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से एसटीएफ गठित करने की घोषणा भी की गई। सीएम ने कहा कि आगामी वर्ष में रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्ती करेंगे, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता होगी। बजट में महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे महंगाई की मार झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 स्टूडेंट्स को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कई कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। बजट में स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा इंडस्ट्री करना प्रस्तावित किया गया है। सीएम ने कहा, प्रदेश में 350 करोड़ की लागत से एविएशन एकेडमी में कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। बजट में सीएम ने जयपुर में राजीव गांधी एविएशन एकेडमी बनाने की घोषणा भी की। हाई रिसर्च के लिए जयपुर में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की घोषणा की गई है। सीएम ने कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर साइंस पार्क का 30 करोड़ रुपए से विकास होगा। बजट में प्रदेश में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू करने की घोषणा भी की गई है।
इसके अलावा राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी, जिसका सीएम ने घोषणा की है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश भर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। बजट में सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि प्रदेश के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। सीएम गहलोत की बड़ी बजट घोषणा। राजस्थान में चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख बीमा राशि हुई। राजस्थान में छात्राओं के साथ छात्रों को आरटीई के तहत 1 से 12 तक की शिक्षा फ्री मिलेगी। राजस्थान में 75 किलोमीटर तक छात्र छात्राएं सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। 100 करोड़ स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन होगा। इसके लिए 500 नई बसें ली जाएंगी। 75 करोड़ की लागत से 50 फास्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लिए जाएंगे। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नई रोडवेज बसें लाई जाएंगी। रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें होंगी। अशोक गहलोत बोले, हमारे इस कार्यकाल में 24,405 रुपए व्यय कर सड़कें बनाई गई। कुल 53,790 किलोमीटर सड़कों पर काम हुआ। आने वाले साल में प्रत्येक जिले के 5 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए निर्माण रिपेयर किया जाएगा। 6,500 करोड़ की लागत से सड़कों का काम होगा। प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास के लिए डीको एरिया में एमएसएमई यूनिट को मदद देने के लिए 200 करोड़ की लागत से वर्किंग स्पेस और वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा। उद्योगों की मदद के लिए विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा। मजदूरों के आवासीय सुविधा के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी। कोरोना काल में जिन बच्चों के मां बाप का निधन हो गया, उनको सरकारी नौकरी की घोषणा भी की गई। पालनहार योजना में 6 वर्ष के बच्चों के लिए हर महीने दी जाने वाली 500 रुपए की राशि 750 कर दी गई। 6 साल से और 18 साल के बच्चों की दी जाने वाली राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया। सामूहिक विवाह में देय अनुदान राशि को 18,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। अगर 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है तो आयोजन के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। आंगनबाड़ी पर रजिस्टर्ड 17 लाख से ज्यादा बच्चों को आगामी सत्र में 2 सेट यूनिफॉर्म दी जाएंगी। इस पर 180 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों की शारीरिक जांच के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनेगी। 25 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी बनेगी। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। इस योजना के विस्तार से जानकारी सीएम ने सदन पटल पर रखी। सीएम गहलोत ने SC/ST विकास कोष की राशि में 500 करोड़ रुपए बढ़ाकर 1000 कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इंदिरा रसोई के विस्तार की घोषणा की। इंदिरा रसोई की संख्या 1000 से बढ़ाकर 2000 होगी। 8 रुपए में मिलता है इंदिरा रसोई में खाना। इस योजना पर 700 करोड़ का सालाना व्यय होगा। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत 5000 स्कूटी दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त किया जाएगा ताकि दावों का अच्छे से तरीके से विकास हो सके। जयपुर में सचिवालय के साथ साथ प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके जरिए कागजी कार्रवाई पर निर्भरता को कम किया जाएगा। मोबाइल मैसेजिंग, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम को आसान बनाया जाएगा। जनाधार डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की गई है। जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः बनेंगे।
सरकारी योजनाओं के दायरे में आने वाले लोगों को अन्य संबंधित सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा। राजस्थान बार काउंसिल को 5 करोड़ रुपए सालाना सहायता के रूप में दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि जिला कारागार गृह में पुस्तकालय बनेंगे। पर्यटन विकास कोष की राशि 1500 करोड़ की गई है। माउंट आबू और उदयपुर सहित 5 जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों और कला प्रेमियों को बढ़ावा मिलेगा। लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा। लोक कलाकारों को संबल देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। अशोक गहलोत ने कहा कि 80,000 हेक्टेयर भूमि पर जंगलात का विस्तार होगा। 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण विषय की शुरुआत की जाएगी। पटवारी ग्राम सेवक गिरदावर सहित कार्मिकों को टैबलेट दी जाएगी। सीएम ने कहा कि 1000 से ज्यादा नए पटवार भवन भी बनाए जाएंगे। जयपुर सहित कई जिलों में फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। गहलोत ने सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता के संस्थान के खोलने की घोषणा भी की। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। 1000 युवाओं को इजरायल बेहतर तकनीक सीखने के लिए भेजा जाएगा। 7282 प्राथमिक सहकारी समिति और 17,000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक समितियों का कंप्यूटराइज भी किया जाएगा। विरासत आरी के नामांतरण म्यूटेशन की संपूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया जाएगा। ऑनलाइन गिरदावरी करने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। सीमा ज्ञान म्यूटेशन आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। ठेके पर संविदा कर्मी लेने की प्रथा समाप्त की जाएगी। सरकारी राजस्थान सर्विसेज डिलीवरी कॉर्पोरेशन गठित करने की घोषणा की गई है। राजस्थान पार्ट टाइम हायरिंग सर्विस रूल्स बनाने की घोषणा की गई। रिटायरमेंट पर भी 2 से 4 लाख रुपए मिलेंगे। 4,657 करोड़ रुपए की लागत से चंबल पेयजल परियोजना की घोषणा की गई। वर्क चार्ज कर्मचारी के पदोन्नति पद की सृजित करने की घोषणा की गई है। इसमें 1 लाख से ज्यादा रिटायर्ड कार्मिक लाभान्वित होंगे। जयपुर में मीडिया सेंटर एंड हब भी बनाया जाएगा। जयपुर में जय नारायण व्यास के नाम से मीडिया सेंटर खोला जाएगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा में छूट दी जाएगी। सभी निगम में ओपीएस स्कीम लागू की जाएगी। 1 करोड़ लोगों को हर महीने फूड किट मिलेगी। नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। 300 नए स्कूल खोले जाएंगे। शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान युवा कृषक कौशलता मिशन शुरू होगा। 1000 करोड़ की लागत से बाड़मेर में पावर प्लांट स्थापित होगा। बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। बीकानेर के डूंगरपुर में बस स्टैंड, श्रीगंगानगर में सादुल शहर में बस डिपो की घोषणा की गई। चंबल नदी आधारित पेयजल परियोजना की घोषणा की जाएगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए ईआरसीपी के कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे। उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति के लिए 1,691 करोड़ रुपए की लागत से रेवा पेयजल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। सीएम ने चंबल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पेयजल परियोजना की घोषणा की है। अलवर, पुष्कर, अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी। 8,000 आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। 300 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान फार्मर एक्ट लाए जाने की घोषणा की गई। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। जयपुर के RUHS में सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन भी खोला जाएगा। पशु मित्र योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। दुधारू पशु की मौत पर 40,000 रुपए देने की घोषणा की गई। प्रदेश के सभी पशुपालकों को यूनिवर्सल कवरेज देते हुए 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा। 30 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दी जाएंगे। सीएम ने इसकी घोषणा की है। साथ ही सीएम ने स्टोरेज और नई कृषि मंडी बनाने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा किसान अब मोबाइल ऐप से खुद ही गिरदावरी ऑनलाइन करवा सकेंगे। जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फार्म खोले जाएंगे। कृषक कल्याण कोष 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए की लागत से कृषि यंत्र दिए जाएंगे। कृषि में 1,000 ड्रोन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है, जिसमें 4,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जयपुर में कृषि यूनिवर्सिटी के साथ ही नई वेटरनरी यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी।
किसानों की सिंचाई के लिए बिजली पर सीएम गहलोत की घोषणा की गई है। आगामी वर्ष में 2000 यूनिट तक प्रति माह तक इस्तेमाल करने वाले सभी 11 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली मिलेगी। किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर रिलीफ डेप्ट की घोषणा की गई। किसानों को 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। 50,000 किसानों को जैविक खेती के लिए 5,000 रुपए का एक मुश्त सब्सिडी दी जाएगी। 3 लाख लघु सीमांत किसानों को फसलों के बीज मुफ्त दिए जाएंगे।